Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. So today's topic is homonyms. Guys, homonyms बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, पर सबसे पहले I'll tell you कि homonyms आखिर होते क्या है. Homonyms हैं वो words जिनके sound same होते हैं, पर मीनिंग्स एंड स्पेलिंग्स डिफरेंट होते हैं, सेम नहीं होते. गाइज लिटरली मुझे भी इन वर्ड्स में बहुत कंफ्यूजन हुआ करती थी एंड मोस्ट पीपल आर कंफ्यूज्ड येट. तो आज हम कुछ होमोनियम सीखने वाले हैं. सो वॉच द वीडियो टिल द एंड नाउ लेट्स किक ऑफ. तो हमारा सबसे पहला जो होमोनियम्स हैं वो है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट एंड एक्सपेक्ट. एक्सेप्ट का मतलब होता है टू टेक और अग्री, किसी चीज को मान लेना, स्वीकार करना, तब हम यूज करेंगे एक्सेप्ट. जैसे आई एक्सेप्ट योर अपॉलॉजी, मैं तुम्हारी माफी को एक्सेप्ट करती हूँ. तो अपॉलॉजी मीन्स सॉरी, माफी. शी विल नॉट एक्सेप्ट योर आइडिया, वो तुम्हारा आइडिया एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो तुम्हारा आइडिया नहीं मानेगी. शी विल नॉट एक्सेप्ट योर आइडिया. एक्सेप्ट का मतलब होता है लीविंग आउट, मतलब जब कितनी सारी चीजों में से हम किसी एक चीज को निकाल देते हैं तो तब हम एक्सेप्ट का यूज करेंगे. सपोज एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से कोई एक स्टूडेंट ही एब्सेंट था, बाकी सभी प्रेजेंट थे. ठीक है, तो इन दैट केस हम एक्सेप्ट का यूज करेंगे. जैसे ईच स्टूडेंट वाज प्रेजेंट एक्सेप्ट रोहन, कि रोहन को छोड़कर सभी स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे. सो सिर्फ एक बच्चा एब्सेंट था, तो इसीलिए हमने एक्सेप्ट का यूज किया. एवरीवन इज कमिंग टू द पार्टी एक्सेप्ट रिया, कि रिया को छोड़कर सभी पार्टी में आ रहे हैं, मतलब रिया के अलावा सब बाकी सब पार्टी में आ रहे हैं. एंड एक्सपेक्ट का मतलब होता है होप करना, आशा करना. आई एक्सपेक्ट गुड स्कोर्स फ्रॉम यू इन योर एग्जाम्स, कि मैं तुमसे आशा करती हूँ कि तुम्हारे एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आएंगे, मैं ये उम्मीद करती हूँ. आई जस्ट एक्सपेक्टेड अ फेवर फ्रॉम यू, कि मुझे तुमसे सिर्फ एक फेवर की उम्मीद थी. सो उम्मीद करने को भी इंग्लिश में एक्सपेक्ट ही बोलते हैं. शी डजंट डैश इट फ्रॉम यू, यहाँ पर क्या आएगा इन तीनों में से? एक्सेप्ट, एक्सेप्ट या फिर एक्सपेक्ट. सो शी डजंट डैश इट फ्रॉम यू, इसमें आएगा एक्सपेक्ट, कि उसे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी. शी डजंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम यू. ओके ओके आई डैश योर प्लान, ओके ओके आई डैश योर प्लान. एक्सेप्ट मतलब मैं तुम्हारे प्लान को एक्सेप्ट करूंगी. द स्टोर्स विल बी ओपन डेली डैश संडेज. एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब संडे के अलावा स्टोर्स जो हैं वो हर रोज ओपन होते हैं, सिर्फ संडे को ओपन नहीं होते. नेक्स्ट इज बेयर एंड बेयर. बेयर का मतलब होता है टॉलरेट करना, किसी चीज को झेलना. एंड बेयर का मतलब होता है नेकेड, नेकेड. आई कांट बेयर हिज मिस्चीवियस हैबिट्स एनीमोर, कि मैं अब उसकी शरारती आदतें झेल नहीं सकता, टॉलरेट नहीं कर सकता. आई कांट बेयर हिज मिस्चीवियस हैबिट्स एनीमोर. मिस्चीवियस होता है शरारती. आई हैव टू बेयर ऑल द एक्सपेंसेस, कि मुझे सभी एक्सपेंसेस को झेलना होगा, सहन करना होगा. आई हैव टू बेयर ऑल द एक्सपेंसेस. बेयर का मतलब होता है नेट. डोंट वॉक बेयर फुट ऑन द फ्लोर, मतलब नंगे पाँव. डोंट वॉक बेयर फुट ऑन द फ्लोर और यू विल कैच अ कोल्ड, कि तुम फ्लोर पर नंगे पाँव मत चलो, नहीं तो तुम्हें कोल्ड हो जाएगा, तुम्हें जुकाम हो जाएगा. सो नंगे पैर, बेयर फुट. I was walking barefoot yesterday on the road, कि कल मैं रोड में, सड़क पर barefoot मतलब नंगे पाँव चल रही थी. If you can't dash my expenses, you have to give me some pocket money. मतलब अगर तुम झेल नहीं सकते मेरे एक्सपेंसेस को तो तुम्हें मुझे पॉकेट मनी देनी होगी. तो इसमें हम यूज करेंगे bear, BEAR, बेयर. मतलब अगर तुम मेरे एक्सपेंसेस को टॉलरेट नहीं कर सकते तो तुम्हें मुझे पॉकेट मनी देनी होगी. नेक्स्ट, व्हाई वर यू डैश फुट व्हेन आई केम टू होम. सॉरी, व्हेन आई केम होम, कि जब मैं घर आया तो तुम नंगे पाँव क्यों थे? BARE, व्हाई वर यू barefoot when I came to home. Please dash with me until I find the correct file. BEAR, कि प्लीज बेयर विद मी, कि जब मेरा तब तक साथ दें जब तक मुझे करेक्ट फाइल नहीं मिलती.
टाइम कई बार लग जाता है, बहुत जरूरी होता है, तो आप ये चीज बोल सकते हैं प्लीज बेयर विद मी अंटिल आई फाइंड द करेक्ट फाइल। वैसे बेयर का मतलब भालू भी होता है। नेक्स्ट इज साइट एंड साइट, SITE। साइट का मतलब होता है लोकेशन, कोई जगह, एरिया। एंड फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ वीक, सॉरी, एंड SYGHT का मतलब होता है विजन, मतलब हमारी देखना। जैसे आई हैव अ वीक साइट, मतलब मेरी नजर जो है वो कमजोर है, सो साइट मीन्स नजर। इट इज अ नाइस साइट टू ट्रेवल, ये ट्रेवल करने के लिए अच्छी जगह है, अच्छी लोकेशन है। नेक्स्ट इज ही हैज नो डैश इन हिज लेफ्ट आई, ही हैज नो डैश इन हिज लेफ्ट आई, मतलब यहाँ पे यूज होगा SYGHT। ही हैज नो साइट इन हिज लेफ्ट आई, मतलब वो अपनी लेफ्ट आई से देख नहीं सकता। They have finally chosen a dash for the new school, मतलब जो स्कूल बनाते हैं उन्होंने एक लोकेशन चूज कर ली है जहाँ पे उन्होंने स्कूल बनाना है, so SITE site। They have finally chosen a site for the new school। You need a good dash to be a pilot, कि पायलट बनने के लिए तुम्हारी नजर अच्छी होनी चाहिए, SYGHT। नेक्स्ट इज पोस्ट एंड प्री। पोस्ट का मतलब होता है किसी चीज के बाद, एंड प्री का मतलब होता है किसी चीज से पहले। आई नीड सम फ्रेश एयर पोस्ट माई वर्क, मेरे काम से पहले मुझे कुछ फ्रेश एयर चाहिए। आई वॉन्ट टू हैव अ पीस ऑफ डेजर्ट प्री माई स्टडी टाइम, कि मेरे स्टडी टाइम से पहले मुझे पीस ऑफ डेजर्ट चाहिए। यू विल रिसीव योर बुक डैश कॉम्पिटिशन, तो इसमें दोनों यूज हो सकते हैं, पहले भी और बाद में भी। सो इसमें दोनों यूज हो सकते हैं, प्री भी यूज हो सकता है एंड पोस्ट भी यूज हो सकता है। नेक्स्ट इज फेयर एंड फेयर। FAIR फेयर का मतलब होता है मेला, एंड FARE फेयर का मतलब होता है मनी। वी वेंट टू अ ब्यूटिफुल फेयर येस्टरडे, हम कल बहुत सुंदर मेले में गए। We went to a beautiful fair yesterday। There were so many rides in the fair। There were so many rides in the fair। Please let me know the shopping fair, कि मुझे बता देना कि शॉपिंग की कितना मनी हुई थी, टोटल एक्सपेंसेस कितने थे। Please let me know the shopping fair। The metro fare is too much, कि मेट्रो का जितना भी मतलब ट्रेन का जितना भी एक्सपेंस है वो बहुत ज्यादा है। नेगेटिव सेंस है इसीलिए हमने टू का यूज किया। विल यू गो टू अ डैश विद अस टुनाइट, विल यू गो टू अ फेयर विद अस टुनाइट, मतलब आज रात। द डैश विल बी अप टू 1500, द फेयर, मतलब जो एक्सपेंसेस होंगे, जो पैसे होंगे वो 1500 से ज्यादा होंगे। द डैश वॉज वेरी बिग, फेयर, मेला बहुत बड़ा था। नेक्स्ट इज पेट्रोल एंड पेट्रोल। पेट्रोल एक फ्यूल है जो व्हीकल्स में डाला जाता है। द पेट्रोल इज वेरी कॉस्टली दीज डेज, द पेट्रोल इज वेरी कॉस्टली दीज डेज। देयर इज नो पेट्रोल इन माई बाइक, कि मेरी बाइक में पेट्रोल नहीं है। एंड पेट्रोल का मतलब होता है गो अराउंड, किसी जगह के चक्कर लगाना। द पुलिसमैन इज ऑन पेट्रोल इन अवर विलेज या सिटी, द पुलिसमैन इज ऑन पेट्रोल इन आवर सिटी। The army makes hourly dash of the area, patrol। The army makes hourly patrol of the area। There is an increase in the price of petrol। There is an increase in the price of petrol। I need to stop and fill the tank with petrol। Next one is excess and excess। इसका मतलब होता है टू अप्रोच, एंड एक्सेस का मतलब होता है मोर देन डिजायर्ड, मतलब जितना चाहिए उससे ज्यादा। द फाइल लोड्स एवरी टाइम यू एक्सेस द वेबसाइट, द फाइल लोड्स एवरी टाइम यू एक्सेस द वेबसाइट। They were equipped with the excess of provisions। They were equipped with the excess of provisions। Dash of everything is bad, मतलब किसी भी चीज का अगर ज्यादा हम यूज करेंगे तो वो क्या होगा, अच्छा नहीं होगा। सो excess। They didn't have dash to the internet, excess। They didn't have access to the internet, कि वो इंटरनेट चला नहीं सकते।
The dash use of mobile can harm our eyesight. Sorry, our eyesight, कि हमारी आईसाइट को हार्म पहुंचा सकता है अगर हम मोबाइल को ज्यादा यूज करेंगे. सो एक्सेस मतलब मोर देन नेसेसिटी, जितना नेसेसिटी है उससे ज्यादा. नेक्स्ट इज कैरियर एंड करियर. कैरियर होता है जो आपकी कोई चीज कैरी करता है, एंड करियर होता है हमारा प्रोफेशन, हमने आगे जाकर क्या करना है अपने फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए. जैसे शी इज नाउ कंसंट्रेटिंग ऑन हर कैरियर एज अ फैशन डिजाइनर, कि वो अपने करियर में क्या बनना चाहती है, फैशन डिजाइनर बनना चाहती है. ही बिगिन हिज career at a school as a school teacher. He began his career at a school teacher. I will call a baggage carrier to help you, कि मैं एक baggage carrier को बुला दूंगी तुम्हें help करने के लिए. baggage मतलब जो हम travel करते वक्त जो हम सामान लेके जाते हैं, bags वगैरह, तो उसे हम baggage भी बोल सकते हैं, luggage भी बोल सकते हैं. So carrier जो the one who carries. He ruined his dash by committing crime, कि crime करते उसने क्या बिगाड़ लिया, अपना करियर, अपना फ्यूचर खराब कर लिया. नेक्स्ट, हाउस फ्लाई इज अ डैश ऑफ मेनी डिसीजेस, कि जो हाउस फ्लाई है वो बहुत सारे डिसीजेस पैदा करती है, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कैरियर. कैरियर कि हाउस फ्लाई जो है वो बहुत सारे डिसीजेस कैरी कर लेते हैं. नेक्स्ट COMA एंड COMMA. बहुत सारे लोग इनके साउंड्स को स्विच कर देते हैं. कई बार हमारे मुंह से कॉमा, मतलब कोमा की जगह पे कॉमा और कॉमा की जगह पे कोमा निकल जाता है. सो इसे बोलते हैं कोमा, जो है एक स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस, जैसे बोलते हैं ना वो कोमा में चली गई. एंड कॉमा एक पंक्चुएशन मार्क होता है, ठीक है, हम सबको पता है. She was admitted to coma. She was admitted to coma. Put comma in this sentence where needed. किस सेंटेंस में जहाँ पे comma की जरूरत है वहाँ पे comma डाल दो. She paused for a dash before she continued her speech. Comma. She paused for a comma before she continued her speech. The patient was in a dash for 2 weeks following the accident. कि एक्सीडेंट होने के कारण पेशेंट कहाँ चला गया, कोमा में चला गया. I need to add a dash in the sentence before this phrase. कि सेंटेंस में इस फ्रेज से पहले मुझे कॉमा डालना है. Please put a dash after the word yes. मतलब yes वर्ड से के बाद ये वाला मतलब कॉमा डालो. Please put a comma after yes. And the last harmonium is pray and pray. जो A वाला pray होता है उसका मतलब होता है गॉड से प्रार्थना करना, एंड E वाला pray का मतलब होता है शिकार. We prayed for a sick child's recovery, कि एक बीमार बच्चे की रिकवरी के लिए, उसके ठीक हो जाने के लिए हमने प्रे की. I pray for strength to face my fears, कि मेरे डर को फेस करने के लिए, मतलब प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए मैं प्रे करती हूँ. किसके लिए, स्ट्रेंथ एंड करेज, हिम्मत के लिए. द लायन वॉज हंटिंग इट्स प्रे. जो लायन था वो अपने प्रे को, शिकार को का शिकार कर रहा था इन द जंगल, मतलब लायन जो है वो अपना शिकार कर रहा था. द फॉक्स चेज्ड हिज प्रे थ्रू द जंगल, कि जो फॉक्स था उसने पूरे जंगल में अपने प्रे को चेज कर रहा था, मतलब उसके पीछे पीछे जा रहा था. The cheetah hunts its dash at night. चीता अपना शिकार रात को करता है. So यहाँ पे आएगा PREY. Many religions involve regular prayers. The bird enjoyed a dash of insects. Prey of insects मतलब कितने सारे insects थे. So the bird enjoyed a prey of insects, मतलब जो उसे कितने सारे insects का उसने शिकार कर लिया. आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी. प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए, कमेंट करके भी जरूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय. थैंक्स फॉर वॉचिंग.